नमस्कार बंधुओं, कैसे हो आप सभी साथी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू कैरियर मेला। आपकी आज से जो जीके की क्लास है वो इसी चैनल पे करवाई जाएगी। जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल की जितनी भी वीडियोस है सभी को एक बार वॉच कर ले, जिससे आपके जीके और मजबूत हो जाए। ठीक है सर, बिल्कुल। तो आगे बात करेंगे आज की शानदार सी वीडियो के बारे में। तो सभी विद्यार्थियों से बोलना चाहूँगा, एक बार जो है इस चैनल को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को वॉच करें। पहले जो स्लाइड में निकालना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टरों के बारे में, प्रधानमंत्री जो रहे थे हमारे, उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपके सामने जो है डिस्कस करूँगा कि जो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है वो 4 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 74, 75, 78 और 366 में है। जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? कैबिनेट का मुखिया होता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करेंगे वह राष्ट्रपति की जो मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की नियुक्ति तथा त्याग पत्र से संबंधित जो सलाह है वो देने का कार्य करता है। यानी कि पूरा मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति को बता के करता है। यानी कि करता प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह से करता है, याद रहेगा, बिल्कुल। या फिर राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी दोनों ही मिलकर के जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन करते हैं मंत्रियों का। ठीक है सर, बिल्कुल। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण जो कैबिनेट का विघटन स्वतः ही हो जाता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देगा तो जो संपूर्ण कैबिनेट का विघटन है वो स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बात करेंगे कि जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे सर जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे अधिक ये रहे थे। कब कितने दिन तक रहे थे? तो ये रहे थे सर जी जो है 16 वर्ष 286 दिन। 16 वर्ष 286 दिन ये टोटल रहे थे। ये कब प्रधानमंत्री बने? ये 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बनाए गए। कब बनाए गए? 15 अगस्त 1947 को बनाए गए। कब तक बनाए गए? 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, बिल्कुल, याद रहेगा, बिल्कुल सर। इन्होंने जो है बच्चों में निःशुल्क शिक्षा का सुनिश्चित किया। इन्होंने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का सुनिश्चित किया। और ये इसीलिए ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए जो बाल दिवस है वो उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा, बिल्कुल सर, याद रहेगा। आगे देखेंगे, आगे अगले प्रश्न के बारे में आगे देखेंगे बना। नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री रहे थे हमारे वो कौन रहे थे? जो सेकंड रहा था हमारा वो रहा था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है सर, बिल्कुल। सेकंड नंबर के गुलजारी लाल नंदा, जिनकी अवधि रही थी 13 दिन। कितने दिन तक रहा था? 13 दिन तक ये रहे थे। ठीक है, जो इनका कार्यकाल था वो 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक रहा था। ठीक है सर, बिल्कुल। साथ ही में जो जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो है आगे भी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आगे इनके बाद कब बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री जो गुलजारी लाल नंदा है उसके बाद जो स्थायी जो प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक है, बिल्कुल। इनकी अवधि रही थी 1 वर्ष 216 दिन। 1 वर्ष 216 दिन ये इनकी अवधि रही थी। कब बने थे ये? 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक ये रहे थे। कौन सर जी? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान के नाम से। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था? एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान के नाम से एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल सर, याद रहेगा। इन्होंने श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बिल्कुल सर, याद रखेंगे, बिल्कुल सर, याद रखेंगे। थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या है कि इस क्लास को थोड़ी स्पीड के साथ देखना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप हमसे सीधा पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अगले जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर। ठीक है, यानी कि सेकंड है आपके सामने गुलजारी लाल नंदा, जो कि अभी सेकंड नंबर पर आए थे, वो फोर्थ नंबर पे भी है। इनको दोबारा से 13 दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। अस्थायी प्रधानमंत्री थे ये, स्थायी प्रधानमंत्री इनको नहीं बनाया गया। ठीक है, 13 दिन का इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जो परमानेंट जो स्थायी प्रधानमंत्री बने वो बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी सर जी? इंदिरा गांधी बनी थी। और इन्हीं के समय जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय क्या हुआ सर जी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, अवधि की बात करें तो ये अवधि 11 वर्ष 59 दिन तक रही थी। ठीक है, 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक जो है उन्होंने जो है प्रधानमंत्री रही भारत की। भारत ने जो पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी वो इन्हीं के कार्यकाल में की थी। ये जब प्रधानमंत्री थी तभी भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, बिल्कुल सर, याद रहेगा, बिल्कुल सर, याद रहेगा। आगे बात करेंगे अगली जो स्लाइड है उसके बारे में। जो छठे नंबर के प्रधानमंत्री है वो है जो है
मोरारजी देसाई जो है 6 नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे, यानी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अवधि उनकी यदि बात करें तो 2 वर्ष 126 दिन रही थी, 2 वर्ष 126 दिन रही थी। 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक, ठीक है, ये जो है प्रधानमंत्री रहे। 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे। प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे, मतलब अब तक जो प्रधानमंत्री आए थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन जो बिना कांग्रेस के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे मुन्ना, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जो है उनकी जो अवधि रही थी 170 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। कब तक रहे थे सर जी? 170 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। कब तक रहे? 28 जुलाई 1969 से लेकर के 79 से लेकर के 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जुलाई 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे, याद रहेगा। इस 170 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। आगे बात करेंगे वो अगली स्लाइड के बारे में। अगली स्लाइड जो है उसके बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दोबारा से जब प्रधानमंत्री बनी, कब बनी थी सर जी? 4 वर्ष 291 दिन तक ये रही थी। 4 वर्ष 291 दिन तक ये रही थी मुन्ना, याद रहेगा? बिल्कुल सर, याद रहेगा, ठीक है। जो है 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। ये इनका कार्यकाल रहा था, याद रहेगा, इतना तो याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद इनका बेटा यानी कि राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बना, जिसकी अवधि थी 5 वर्ष 32 दिन तक, ठीक है। कब बने थे सर जी? 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 1 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। कौन सर जी? कौन रहा था भाई? राजीव गांधी रहे थे मुन्ना। कौन रहा था? राजीव गांधी रहा था मुन्ना, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सर, याद रहेगा, बिल्कुल मुन्ना, याद रहेगा। आगे बात करेंगे कि जो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो राजीव गांधी थे, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक जो थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है। आगे बात करेंगे कि विश्वनाथ प्रताप जो है अगले प्रधानमंत्री हमारे बने थे, यानी प्राइम मिनिस्टर बने थे। जो इनकी अवधि थी वो 343 दिन थी। जो इनकी अवधि थी वो 343 दिन थी। 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक जो प्रधानमंत्री रहे थे वो हमारे रहे थे विश्वनाथ प्रताप कब तक रहे थे सर? 2 दिसंबर 1989 को बने थे, 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इसका संबंध जनता दल से है। इसका संबंध जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो है जनता दल से संबंध रहा था। उसके बाद बने थे चंद्रशेखर। कौन बने थे? चंद्रशेखर उसके बाद बने थे मुन्ना, ठीक है, चंद्रशेखर उसके बाद बने थे, ठीक है, बिल्कुल। इनकी जो अवधि रही थी वो 223 दिन रही थी, ठीक है, बिल्कुल। कब तक रही थी? 223 दिन इनकी अवधि रही थी मुन्ना, 1 मिनट, 223 दिन इनकी अवधि रही थी। 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक, 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक इनकी जो अवधि रही थी वो मैंने आपको बताई। इन्होंने जो है कन्याकुमारी से राजघाट तक जो है पदयात्रा की। इन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक पदयात्रा की, जैसे कि अभी राहुल गांधी ने किया, आपको पता है, कन्याकुमारी से लेकर के आपका यहाँ पे कश्मीर, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बात करेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा की थी अभी, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री इनके बारे में, पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री, इनकी अवधि रही थी 4 वर्ष 330 दिन। 4 वर्ष 330 दिन इनकी अवधि रही थी। यदि बात करते हैं इनके बारे में तो 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक जो है इन्होंने जो है प्रधानमंत्री रहे थे। आर्थिक उदारीकरण के जनक है, आर्थिक उदारीकरण के जनक ये रहे थे मुन्ना, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यदि बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 13 दिन तक जो है प्रधानमंत्री रहे थे, मतलब अस्थायी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, ये अस्थायी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री रहे मतलब इनका जो कार्यकाल है वो देख लो कि 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक ये रहे थे, ठीक है। जो वर्ष 1998 में पोखरण जो विस्फोट का कार्यकाल रहा था वो इनके ही समय हुआ था, मतलब कि जो पोखरण में जो विस्फोट का जो है परीक्षण किया गया था, ठीक है, बिल्कुल, हमारे जो परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर में, वो इन्हीं के शासनकाल में किया गया था, यानी मतलब इन्हीं का कार्यकाल था उस टाइम पे जो है किया गया था, ठीक है सर, बिल्कुल। आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री है हमारे उनके बारे में। तो नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं वो है हमारे सर जी एच.डी. देवगौड़ा के बारे में बात करते हैं मुन्ना, ठीक है। इनका जो अवधि रही थी वो रही थी 314 दिन। इनकी जो अवधि रही थी वो रही थी 314 दिन, याद रहेगा, बिल्कुल सर, याद रहेगा, एच.डी. देवगौड़ा, याद करना, बिल्कुल सर, ठीक है। इनका जो रहा था वो 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक रहा था। 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक रहा था। और जो दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट जो लागू हुआ वो इन्हीं के जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। एच.डी.
डी देवगौड़ा के, ठीक है सर, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो है हमारे प्रधानमंत्री है, 15वें नंबर के, इनकी अवधि रही थी 332 दिन, इनकी अवधि क्या रही थी, 332 दिन इनकी अवधि रही थी मुन्ना, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 अब मार्च 1998 तक जो है इन्होंने अपना कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के तौर पर, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इंद्र कुमार गुजराल ने जो कार्यकाल संभाला 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 से लेकर, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद 1998 से सर जी कौन प्रधानमंत्री रहे थे, तो वो उसके बाद हमारे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन रहे थे मुन्ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे थे हमारे, ठीक है, बिल्कुल। कौन रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, जो पहले जो 13 दिन के ये प्रधानमंत्री बनाए गए, मैंने आपको बताया। इसके बाद दोबारा से 16वें नंबर पे ये दोबारा से प्रधानमंत्री बने, 6 वर्ष 64 दिन तक ये जो है प्रधानमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे थे मुन्ना, ठीक है, बिल्कुल। यदि डेट देखें तो 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 को इन्होंने जो है प्रधानमंत्री जो अपना जो पद था वो 22 मई 2024 को छोड़ा, ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो जो है पदभार पे आए, यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यभार उन्होंने संभाला 10 वर्ष 4 दिन तक ये रहे थे। कौन सर जी, मनमोहन जो है, बिल्कुल 10 वर्ष से 4 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद जो है 22 मई 2004 को इन्होंने जो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसके बाद 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे। और जैसा कि आपको पता है 2014 को जो है हमारे मोदी जी आ गए थे 26 तारीख 2014 को, ठीक है। वित्त मंत्री कार्यालय के दौरान लाइसेंस जो पॉलिसी उसको हटा दिया, किसने, मनमोहन सिंह ने। वित्त मंत्री कार्यालय के दौरान लाइसेंस जो पॉलिसी थी उसको हटा दिया, किसने हटाया सर जी, हमारे मनमोहन सिंह ने, ठीक है, बिल्कुल। अब लास्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी की पार्टी क्या है सर जी, बीजेपी रहने वाली है, बीजेपी रहने वाली। बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो रहने वाला है कमल, ठीक है। नरेंद्र मोदी जब आए थे 26 मई 2014 को आए थे और अब तक जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत है। प्रथम भारतीय थे जो प्रधानमंत्री 1947 के बाद जन्म लिया था, जो 1947 के बाद जन्मे जो थे वो नरेंद्र मोदी है। और 26 मई 2014 को इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद ये अभी तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत है, ठीक है, बिल्कुल। यदि बात करते हैं सर सबसे कम कौन जो है अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, तो वो रहे थे हमारे जो है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। जो अटल बिहारी वाजपेयी ये 13 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे थे। मतलब कि सबसे कम की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, स्थायी रूप से बनाए गए प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन ये 13 दिन तक ही रहे थे। कब तक रहे थे सर जी, 13 दिन तक ही मना ही रहे थे, याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा, 13 दिन तक रहे थे। सबसे कम जो है यदि आपसे पूछ ले की अवधि तो अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे, 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक ये रहे थे मुन्ना, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। आने वाली ऐसी सारी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।